मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन अली खान। हसन अली खान साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में हेल्ड हुई है, उसके अंदर जो है इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज बहुत सराहा भी गया है। अदर देन दैट 2023 में होने वाली G20 मीटिंग का प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया को, और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि कश्मीर के अंदर वो लोग इस मीटिंग को करवाएंगे। अब देखिए, हम लोग हमेशा से कश्मीर को लेके इंडिया के बहुत खिलाफ रहे हैं, मगर अगर बात करूं इस मीटिंग की, तो इंडिया ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बनाया उन्होंने इंडिया के अंदर, वहां पे डैम का प्रोजेक्ट लॉन्च करवाया, इतना बजट निकाला इंडिया कश्मीर के अंदर। उसके अलावा अब ये जो हमारे पास, आपकी स्माइल कुछ और ही बता रही है, लेकिन चलिए सवाल कंप्लीट करके सुनती हूँ। और अब ये जो G20 की 2023 में होने वाली मीटिंग है, वो भी कश्मीर के अंदर हेल्ड करवाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह की आपने जो है वो इंडिया की बात करते हुए तमाम उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, तो ओवरऑल अगर आप सिंपली इस चीज़ पर आ जाते हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया और जो है वो माशी तौर पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। अगर हम हेनरी किसिंजर की बुक जो है वो 1993 के अंदर, हेनरी किसिंजर जो है वो इंडिया के डिप्लोमेट रहे हैं, और वो हमेशा से जो है वो चाइना और मोस्टली इंडिया को जो है वो उन्होंने ये शुरू से ये जो है ये इस चीज़ की पेशगोई की थी कि इंडिया जो है वो 6 बड़ी सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर होगा। तो हमें इस बात को जो है उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर कर रहा है, मुआशी तौर पे बेहतर कर रहा है। इसके साथ साथ अपने दफाई बजट जो है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब एक कंट्री जो है एज अ सुपर पावर के तौर पे उभर के आता है, तो ये चाइना, अमेरिका और जो इंडोनेशिया, फ्रांस, ये जो है ये तमाम ममालिक जो है इस चीज़ पे मजबूर होते हैं कि हम जो है ऐसे समिट की जो है वो लीडरशिप या जो है ये समिट इनकाद करवाने के लिए हम जो है वो किसी बड़े मुल्क की चुने, तो इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। सर वो बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए इंडिया को चूज किया, बट ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी, तो दे हैव अरेंज्ड दैट मीटिंग इन कश्मीर फॉर 2023, जो कि बहुत बड़ी बात है फॉर पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग हमेशा इंडिया से नफरत करने की एक वजह सामने रखते हैं, और वो है कश्मीर। हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, वी हैव डन नथिंग फॉर कश्मीर, बट ऑन अनदर हैंड साइड दे आर डूइंग अ लॉट फॉर देम, और हम लोग जो है उन्हीं से उस चीज को रिहाई, आजादी और पता नहीं क्या क्या हमेशा से अपने एंसेस्टर से लेके आज तक उस दुश्मनी को दिमागों में रख के चल रहे हैं। They are doing work on their development and we are just ruining the same thing. यहाँ पर जो है हमारे पाकिस्तानी और इंडियन आवाम हमेशा से जो है कश्मीर को लेकर थोड़ा सा इमोशनल भी हैं, और इनकी जो है वो अपनी जज्बाती ज्यादा है, वाबस्तगियाँ भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यूनाइटेड नेशन की ये जो है अभी अजलास हुआ था, इसके अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब, उनसे जो है वो वीओन एक मशहूर चैनल है इंडिया का, उसमें जो है वो अनस मलिक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो है वो बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी एक वजह उन्होंने मसला कश्मीर सामने रखा। उन्होंने कहा 2019 के अंदर जो है वो इंडिया ने जब जो है वो आईनी तरमीम करके जो है वो कश्मीर का जो है वो एक स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसको जो है वो ख़त्म किया। तो इसके बाद जो है वो इंडिया से बात करना जो है वो बहुत मुश्किल है किसी भी किस्म से टॉपिक पे या जो है बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। अब इंडिया ने जो है ये जो आप एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, आपने जैसे बताया कि उन्होंने वो जो है कश्मीर के अंदर ये जो है वो कॉन्फ्रेंस, ये जो है समिट रखने की जो है वो बात की है। तो इसकी मेन वजह पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना है, पाकिस्तान को ये चीज़ दिखाना है कि हम जो है वो अपने पूरी तरह से काबूज हो चुके हैं कश्मीर के ऊपर। और जो है मोस्टली जो है वो श्रीनगर की आवाम है या एक तो और जो है वो वहाँ के स्टेट्स हैं कश्मीर की, अगर वो लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना भी चाहते हैं या वो जो है अलहदा से अपना एक अलहदा रियासत कायम करना चाहते हैं, तो उनकी जो है वो ये बातों या उनके बयानिए के अंदर कोई इतना जोर नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि कश्मीर के ऊपर वो ऐसी मीटिंग्स रख के और ये चीज करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो उस पर हावी हो चुके हैं। देखिए, डोंट यू थिंक सो कि वी नेवर थिंक पॉजिटिव? अगर वो नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि वो लेट डाउन कर रहे हैं कश्मीर को, अगर वो करते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक कि वहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा? अगर वो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, आप छोड़े, मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछूं तो वो मुझे यही कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा कश्मीर में। अगर किसी को पता है कुछ हो रहा है तो वो ये कहेगा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उस पे हावी हो रहे हैं, और वो ये बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को कि देखो भाई कश्मीर हमारा और हम इसमें कुछ कर रहे हैं। मैं आपकी बातों का जो जवाब है वो दो आर्गूमेंट से देना चाहूँगा। पहली बात ये कि मैंने ये बताया कि पाकिस्तान का जो है वो कोई भी कंसर्न नहीं है कश्मीर से, और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ जज्बाती जो है वो एक ताल्लुक है इसके साथ है।
लेकिन इंडिया का भी कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जो आपके ये जो व्यूअर्स हैं या जो इंडिया के हमारे भाई हैं, अगर वो ज़्यादातर जो है वो हिस्ट्री के साथ और कानून के साथ वाबस्ती रखते हैं, तो वो 1935 का उन्होंने जो एक एग्रीमेंट किया था डोगरा राजा हरी सिंह के ने ये जो है करवाया था, और इसके अंदर जो है वो वायसराय भी जो है वो मौजूद थे। उसमें इस चीज़ के जो है वो इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए थे कि हम जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और ये जो है वो एक अलहदा सेपरेट स्टेट ही डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पहले उनका स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। मैं इस चीज़ पे जो है वो एग्री करता हूँ, पाकिस्तान से इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कश्मीर की आवाम का तो लेना देना है ना। अब उन्होंने कश्मीरी आवाम का जो है उनका स्टेटस अलहदा किया, फिर जो है ज़बरदस्ती उधर जो है वो अपनी फ़ौजें मुसल्लत की, और अभी तक जो है वहाँ पर क्रैकडाउन सर जो हो आपने रहा है। 1935 की बात की, ठीक है, जब ऐसा मुआहदा हो चुका था उसके बाद जो जिन्ना ने अटैक करवाया, और कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो हमारी बुक्स में हमें नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ें तो उसके बाद जो अटैक करवा के या वो आर्मी की वजह से जो भी हुआ वो पोर्शन सेपरेट कराया गया, और वो चीजें आज उनकी बुक्स में वो चीज हमें ब्लेम करती है, और हमारी बुक्स में कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो उनको ब्लेम करती है। आपको नहीं लगता? आप मुझे पहले ये बताएं कौन से जना ने जो है वो इंटरवेंशन करवाया? मैं कौन से तब भी हमारी आर्मी ही इन्वॉल्व थी सर। जना? आपने जना की बात की, जना का मैं आपको बताती हूँ, देखें उस टाइम पे जना क्योंकि लीड कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। आपको पता है कि जना की मतलब 47 वाला वो सारा पार्ट, हम उस चीज़ को में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो जना की समझते हैं। मैंने आपको साथ ये भी मेंशन किया कि उनकी हिस्ट्री की बुक्स में इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, जो पाकिस्तानियों को गवारा नहीं है, और हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको गवारा नहीं है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअलिटी कुछ हो ही और ना वो वाली हो ना ये वाली हो। तो डोंट यू थिंक सो कि वो ग्रज अब हमें दिमागों से वैसे ही निकाल देना चाहिए? चलिए हम हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, हम यूनाइटेड नेशन के जो है फैसले के ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो है वो यूनाइटेड नेशन के दो जो है वो ऑर्गन सबसे जो है पावरफुल होते हैं। एक होता है जनरल असेंबली और दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली के अंदर जो है वो इंडिया ने इस चीज़ की जो है वो हामी भरी कि हम जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएंगे, और वहाँ के जो है उनकी मर्जी के बाद जो है उनकी तकदीर का फैसला किया जाएगा। अगर जो है वो होना भी यही चाहिए। हम हिस्ट्री को नकाल भी दें। दूसरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है रेजोल्यूशंस और जो है ये डिक्लेरेशन, ये दोनों चीज़ें पास होती हैं। ये होने के बावजूद अभी तक जो है वो इंडिया ने वहाँ पर जो है बजाय उस चीज़ को फॉलो करने के हुए जो एक मोर देन लॉ एंड द इंटरनेशनल मॉरल ग्राउंड्स हैं कि आप जो है वहाँ पर जो है वो वोटिंग करवाएं, वहाँ पर जो है वो ये कश्मीरी अवाम के जो है वो उनकी राय को सामने रखते हुए जो है उनका फ्यूचर डिसाइड करें। तो अगर आप हिस्ट्री को छोड़ भी दें तो अब ये तो रिसेंटली वाकया है ना कि इसके ऊपर इंडिया एग्री क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको बताती हूँ, अब हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में आप देखें कि जो भी सिनेरियोस कुछ भी चल रहा है या किसी भी पोर्शन को ले लें, हमारे मुल्क में मौजूद लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से उन चीजों का पता होगा रेदर देन कि किसी दूसरी चीज को या दूसरी जगह को पता हो। वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं। हम लोग कभी भी ये क्यों नहीं सोचते कि मेजोरिटी ऑलवेज हैज अथॉरिटी, मतलब इफ दे आर लिविंग देयर तो जरूर कोई ना कोई रीजन तो है, मतलब वो कहीं ना कहीं तो खुश हैं या कहीं ना कहीं तो वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते बिकॉज ऑफ सम रीजन या सम इंटरेस्ट। तो हम उस चीज को जाने क्यों नहीं देते? हम क्यों उस चीज के पीछे पड़ गए हाथों? अगर ये जो है मेजोरिटी का डिसीजन होता तो कभी भी इंडिया को जो है वो अपनी सारी जो है वो बॉर्डर से फौज हटा के इंडिया में दाखिल सॉरी कश्मीर के अंदर जो है वो दाखिल करनी ना पड़ती। ठीक है, जब आप इतनी जो है बड़ी तादाद के अंदर कोई भी जो है वो फौज दाखिल करेंगे तो इसका यही मतलब है कि आप एक ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी को जो है वो आप होल्ड करना चाहते हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं। कुछ लोगों की आवाज़ हमेशा से दब जाती है। आपने बलोचिस्तान की एग्जाम्पल दी, बलोचिस्तान की आबादी वैसे आपको पता है हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम सूबों से कम है। वहाँ पर जो है वो बहुत कम तादाद में जो है वो हमारी पुलिस और जो है वो FC तैनात है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो कोई किसी किस्म का जो है कभी भी इस तरह से जरूरत पेश नहीं हुई कि हमने जो है वो अपने बॉर्डर से फौज हटा के सारी बलोचिस्तान के अंदर दाखिल कर दी जाए। अब तो CPAC के ऊपर इतना काम हो रहा है, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो बलोचिस्तान के अवाम और उनके सरदारों की तकदीर जगाने का भी एक जो है बेहतरीन है। वहाँ पर रोड्स बन रहे हैं। रिसेंटली मैंने जो है 2 हफ्ते पहले जो है वो कराची विजिट किया और वो CPAC वाला सारा रूट देखा, और इसके साथ साथ हमारा वापसी भी कोयटा आना हुआ तो हमने वहाँ की अवाम से पूछा, देखा तो वो बहुत खुश हैं। तो वहाँ पर लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत मैं आपको बताती हूँ, देखें वो वहाँ के लोग अलग नहीं होना चाहते, वो इस तरीके से हैं, लेकिन इंडियंस ऐसा नहीं सोचते। इसी तरह जैसा कश्मीरी वहाँ रह रहे हैं हम भी वैसा नहीं सोचते जैसा वहाँ के लोग हैं। लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वहाँ की बहुत सी वीडियोस देखी हैं, वहाँ के बहुत, आप लोगों ने भी ये सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू देखी और सुनी है ना। हमने एक साइड देखी है जो हम देखना और सुनना चाहते थे, हमने दूसरी साइड नहीं देखी।
मतलब हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, हम एक चीज को देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत सही है, हम बहुत गलत है, नहीं, हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, वहां भी हैं, यहाँ भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान, जैसे आज G20 की मीटिंग में पाकिस्तान नहीं था, तो जितना दुख शायद बीइंग अ पाकिस्तानी हमें हो रहा होगा, किसी दूसरे को नहीं होगा, नॉट इवन इंडिया, बल्कि इंडिया को तो शायद खुशी ही हो रही होगी। लेकिन ऐसी जगहों पे जब डेवलपमेंट में हमारी कंट्री का नाम नहीं आ रहा होता और बहुत सी चीज़ों में हम उस ग्रज को माइंड में रख रहे होते हैं, तो फिर दुःख होता है, फिर फ़ील होता है ये। आप देखेंगे ये ग्रज को माइंड में किसने रखा है? ये कश्मीर के अंदर एक पूरे इंडिया जो है जिसके अंदर जो है वो इतनी रियासतें हैं, इतने शहर हैं, बड़े-बड़े शहर हैं, उनकी जो है वो दिल्ली है और उनका जो है वो आगरा। आगरा है, उनका जो है वो हरियाणा है। ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर वो मोस्टली अपनी जो है वो मीटिंग्स वगैरह और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह कंडक्ट करवाते रहते हैं। इन सबको छोड़ के स्पेसिफिकली कश्मीर को रखना तो ये जो है वो एक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं आप। नहीं, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कह रहा। ये है एक तरह से शो करवाना कि हम जो है वो कश्मीर के ऊपर काबिज़ हो चुके हैं। तो ये गरज अब किसने रखा है? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का कोई लेना-देना कश्मीर से, बिल्कुल लेना-देना नहीं है। मैंने आपको जैसे कि हिस्ट्री की नज़र में बताया। तो जब लेकिन पाकिस्तान का लेना-देना नहीं है, तो फिर कश्मीर उनका है, वो कश्मीर में रखें, दिल्ली में रखें, उनका आगरा नहीं में है, रखें। उनका नहीं है। आपको किसने कहा उनका है? मैंने आपको 2 रेफरेंसेस दिए हैं कि पहली बात अगर हम हिस्ट्री को देखें, आपने हिस्ट्री को काउंटर करते हुए कहा कि हिस्ट्री में तो जो है वो चले इस तरह है, हमारी किताबों की इस तरह है, हम उनकी भी सुन लें। मैंने कहा ठीक है, आप यूनाइटेड नेशन के ऊपर आ जाइए। यूनाइटेड नेशन की जो है वो रेज़ोल्यूशन और डिक्लेरेशन दोनों पास हो चुके हैं सिक्योरिटी काउंसिल से कि वहाँ पर जो है वो वोटिंग करवाई जाए और अक्सरियत जो कश्मीरियों की है, उनकी राय ली जाए। तो क्यों नहीं ले रहा? अब ये गरज जो है वो मेरी बात सुनिए, मेरी बात कौन ध्यान में रख रहा सुनिए। है? सर मेरी बात सुनिए, देखें, हर मुल्क के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो इंटरनेशनल फोरम पे नहीं आते। हमारे मुल्क में क्या जितनी चीज़ें हो रही हैं, वो सब सामने आ रही हैं। मुझे बताएं, जितना कुछ हो रहा है, क्या सबका सब सामने आ रहा है? कितना कुछ यहाँ हो जाता है, कितनी लूट-मार, धरने, पता नहीं क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अंदर दब के रह जाती हैं, जो दबा दी जाती हैं। तो वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है जब पाकिस्तान का उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं